Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन भर लर्निंग। तो इस वीक हमने आपको 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के दिए थे जो कि CDS 2 2021 से रिलेटेड थे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर cone of radius x and height 2x standing on a hemisphere of radius x, take pi is equal to 22/7। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक मेरे पास कोन है, और इस कोन का जो रेडियस है दिस x यूनिट, और ये हाइट है, हाइट इज 2x यूनिट। मुझको हाइट जो थी वो 2x यूनिट गिवन थी। और ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ये हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी x यूनिट है, दिस वन। What is the question? The volume of the solid is equal to, ये जो मेरे पास डायग्राम है सॉलिड है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई रेडियस गिवन था मुझे x स्क्वायर इंटू हाइट, एंड द हाइट इज 2x इंटू 2x। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, that is 2/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब यानी कि x क्यूब, दिस वन। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये मेरे पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं ये 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2/3 हो गया इंटू पाई x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब प्लस 2/3 पाई x क्यूब, और अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन क्या थी? एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर ऑफ रेडियस x, यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, एंड द रेडियस कितना गिवन था मुझे? ए ऑप्शन में x। तो आंसर इज ए ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मेरे पास जो ये सॉलिड है मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ कोन है दैट इज पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट किसके इक्वल होती है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन, प्लस surface area of hemisphere that is equal to 2 pi r square, this one। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई हमारे पास रेडियस जो था वो x था, अंडर रूट ऑफ रेडियस x का स्क्वायर एंड हाइट इज 2x, तो 2x का स्क्वायर करते हैं, हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 5x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर रूट से बाहर आके x बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पाई रूट 5
√5 और x रूट से बाहर आके x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 2πx², दिस वन। ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, हर एक ऑप्शन x की फॉर्म में है, लेकिन मेरे पास जो भी है वो डेसिमल्स में है, यानी कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे पाई की वैल्यू या पाई कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास √5 रह जाएगा। √5 की यहां पे √5 रह गया, √5 की वैल्यू पुट करते हैं 2.236 प्लस यहां पे मेरे पास πx² कॉमन आ गया, 2 रह गया, 2, दिस वन। तो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2.236 में 2 ऐड किया, मेरे पास आ गया 4.236 इंटू x²। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को स्प्लिट करते हैं तो मेरे पास 2 इंटू 11 आता है। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 8.472। ना इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11, मेरे पास आ जाएगा 2, 7 + 2 9, 11 1 कैरी, 4 12 + 1 13 3 193। डेसिमल मेरे पास 3 डिजिट पहले लग जाएगा, तो मेरे पास यहां डेसिमल लग गया, तो मेरे पास आ गया ये 93.192 डिवाइडेड बाय 7x²। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि माय आंसर इज 13 पॉइंट समथिंग। और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 13.3x² यानी कि 13 पॉइंट समथिंग है। तो इट मीन सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब मैंने इस सॉलिड को एक सिलेंडर के ऊपर रख दिया सच दैट इट टचेज द बॉटम, और ये जो मेरे पास सॉलिड है ये सिलेंडर की बॉटम को टच कर रहा है, this one. If the internal radius of cylinder is x and the height is 3x, मेरे पास सिलेंडर की जो हाइट है वो 3x है। What is the approximate volume of the water left in the cylinder? यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना रिमेनिंग होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड था वो हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो था दिस वन, 4/3 πx³। ठीक है, तो हमारे पास दिस 4/3 πx³ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास है पाई, रेडियस हमारे पास x है, πx² इंटू h, दैट इज द हाइट, और हाइट मेरे पास कितनी थी सिलेंडर की? 3x थी, दिस वन। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 πx³, और मुझे माइनस करना है, -4/3 πx³। दिस इज द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से मैं पाई कॉमन ले लेता हूं, मैं x³ कॉमन ले लेता हूं। हमारे पास क्या रह जाएगा, यहां पे हमारे पास 3 रह गया, माइनस इस पूरे में हमारे पास 4/3 रह गया। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 दैट इज 5/3, यानी कि पाई की वैल्यू पुट किया मैंने 22 डिवाइडेड बाय 7, और ये हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 3 x³, दिस वन। इतना वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो लेफ्ट रह जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा।
और अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो हर एक ऑप्शन 5.04, 5.09, 5.14, 5.24 यानी कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। कटिंग तो हो नहीं रही, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 21 एक्स क्यूब, दिस वन। इसको डिवाइड करते हैं तो 110 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 5 इज 105। हमारे पास 5 यहां डेसिमल आ गया, 50, 21 2 का 42 यानी कि 5.2 समथिंग इज द आंसर। तो 5.2 अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो एक ही ऑप्शन में 5.2 है, दैट इज द डी ऑप्शन। इट मीन डी ऑप्शन इज द आंसर। हमारे जो आंसर है दैट इज 5.24 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। तो इतना वॉल्यूम जो है वाटर का वो रिमेनिंग रह जाएगा सिलेंडर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये डायरेक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। मेरे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होती है, हमारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। द कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है ये बॉटम वाला पार्ट है जो कि स्मॉलर है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये पार्ट जो कॉर्ड से ऊपर है वो मेजर सेगमेंट होगा। मुझे क्या निकालना है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। तो ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए लेट कर लेते हैं कि ए बी इज ए कॉर्ड, और जो सेंटर है इसको ओ कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने ओ ए को ज्वाइन कर लिया, मैंने ओ बी को ज्वाइन कर लिया, एंड ओ ए एंड ओ बी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है 2.1 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है, दिस 120 डिग्री। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, दिस सेक्टर ओ ए, यहां पे अगर मैं पॉइंट सी कंसीडर करता हूं, ओ ए सी बी, दिस एरिया, ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर लूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेंटर पे एंगल है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई एंड रेडियस कितना मेरे पास 2.1, 2.1 का स्क्वेयर, 2.1 स्क्वेयर, दिस वन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ आर स्क्वेयर, आर कितना है मेरे पास 2.1, हाफ इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री एंड साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था। ठीक है, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 अपॉन 360 1/3 पाई 2.1 का स्क्वायर, तो इसको हम 4.41 लिख लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, तो 4.41 आ गया। माइनस अगेन साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 आती है। √3/2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास √3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2.1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4.41 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक हमारे पास कॉमन आ गया 4.41 कॉमन आ गया। ये पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7,
तो 22/7 कितना होता है? 22/7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 21 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये गलत लिखी हुई है, टाइपिंग एरर है। 1.732 दिस इज द वैल्यू ऑफ √3। तो 1.732 डिवाइडेड बाय 4 ये मेरे पास आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। चलो, तो दिस इज इक्वल टू 4.41। 22 को 21 से डिवाइड करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1.122 4 का सॉरी 0 0.4 ये आ गया 22 डिवाइड बाय 21 माइनस 1.732 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये मेरे पास आएगा 0.44 का 16 43 का दिस माइनस करते हैं दोनों को दिस वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0. ये आ गया मेरे पास 4 माइनस के 6.07 आ गया। ठीक है बच्चे, इनटू 4.41 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या था। तो हमारे पास जो ऑप्शन थी दैट इज 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.91 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या था मल्टीप्लाई करने के लिए 4.41, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.607 यानी कि राउंड ऑफ करके 0.61 लिख सकता हूं मैं। 0.61 मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया 441 आ गया 616 24 2 26 ये आ गया, ये 1 आ गया और डेसिमल मेरे पास 4 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा यानी कि 2.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो दैट इज द ए ऑप्शन 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। अब यहां पे ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है 2.71 2.41, तो एग्जामिनर चाहता है कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा एग्जैक्ट करूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन की डायरेक्शन थी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेरे पास ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये माइनर सेगमेंट थी, माइनर सेगमेंट। मुझको ये ऊपर वाली मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट दिस वन। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2.1 का स्क्वायर, तो मैं इसको 2.1 इंटू 2.1 लिख लेता हूं, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम 2.71 लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया यानी कि 100 आ गया नीचे, दोनों डेसिमल्स। ये 7 पे कटिंग की 3 आ गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 66 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 8 13 पॉइंट अपॉन में 100 है, डेसिमल लगाया 13.86 माइनस 2.71, इसमें से 2.71 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 11.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया। तो 11.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मेरे पास डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से रिलेटेड मेरे पास 3 क्वेश्चंस है। क्या है डायरेक्शन? ABC is a triangle with side AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 10 centimeter and CA is equal to 8 centimeter। तो मैंने आपको ट्राइंगल जब करवाया था तो मैंने क्या कहा था कि वहां पे मेरे पास एक बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, दैट इज 3, 4 एंड 5, और इसको अगर मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्रिपलेट आएगा वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 एंड 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हमारे पास जो ट्रायंगल दे रखी है उस ट्रायंगल की जो साइड है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। इट मीन यहां पे हमारे पास जो राइट एंगल है वो BC के सामने वाली जो वर्टेक्स है दैट इज ए के ऊपर जो है वो राइट एंगल है, दिस वन। ये A पॉइंट है, 90 डिग्री आ गया, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट आ गया मेरे पास। मुझे AB की लेंथ दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, AB की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। विद vertices A, B, C as center of 3 circles are drawn, each touching the other 2 externally। मैंने A पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, B पॉइंट को कंसीडर करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और सेम आज C पॉइंट को कंसीडर करके हमने एक थर्ड सर्कल ड्रॉ किया है जो कि अदर 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, दिस, जस्ट लाइक दिस। ये वेयर A, B एंड C जो है वो सेंटर है सर्कल के। नाउ क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये तीनों सर्कल के रेडियस का सम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं कि ये मेरे पास P पॉइंट है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट मेरे पास R है, मैं इस सर्कल जिसका सेंटर A है इसके रेडियस को x लेट कर लेता हूं, तो AP की लेंथ x होगी, AR की लेंथ x होगी, ये P की लेंथ y लेट कर ली, Q की लेंथ by होगी और C की लेंथ अगर मैं z कंसीडर करता हूं, R की लेंथ भी मेरे पास z हो जाएगी। दिस रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैं अब एडिशन करता हूं कि x प्लस y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x प्लस y ये मेरे पास 6 है, सेम एज y प्लस z 10 है, y प्लस z इज इक्वल टू 10 एंड z प्लस x इज इक्वल टू 8, z प्लस x इज इक्वल टू 8। तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा x प्लस x 2x, y प्लस y 2y एंड z प्लस z 2z, और तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 प्लस 10 24। द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12, यानी कि सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स, तीनों सर्कल्स के रेडियस का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। द आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, सी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन BC। यानी कि अगेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस वन, ये A है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट है, ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमने A पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, दिस वन, इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं। मुझे AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द लेंथ of the altitude drawn from vertex A on the side BC।
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मेरे पास ए बी हो जाएगा, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये मेरे पास जो है ये हाइट हो जाएगी ए सी। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड दिस एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि ये मेरे पास अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं और उसमें मैं इसको बेस लेता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मेरे पास ये आ जाएगी। तो हाफ इंटू बेस बी सी इंटू जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है दैट इज ए डी। यहां से मैं ए डी की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ एंड हाफ बोथ साइड से कट हो गया। ए बी की लेंथ मेरे पास 6 है, ए सी की लेंथ हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू बी सी की लेंथ 10 है इंटू ए डी। तो 8 इंटू 6 48, 10 इधर जाके लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4.8 इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ए डी। तो ए डी एल्टीट्यूड की जो लेंथ है दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, if P, Q and R are the areas of the sector at A, B and C within the triangle respectively, then which of the following is or are correct? मेरे पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। मुझे बताना है कि select the correct answer using the code given below। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सबसे पहले अगेन अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। दिस वन, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था। तो सी को कंसीडर करके ये एक सर्कल बन गया, बी पॉइंट को कंसीडर करके ये मेरे पास सेकंड सर्कल बन गया, ये सेंटर है, और एक सर्कल मेरे पास ये थर्ड सर्कल बन गया जिसका सेंटर जो है वो ए पॉइंट है। इसको हमने एक्स लेट किया था, ये वाई था और इसका रेडियस जेड था। ये भी वाई है, ये जेड है, ये एक्स है। तो सबसे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था इसमें मेरे पास आया था कि सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल इज 12। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। मेरे पास ए बी की लेंथ जो थी वो 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, ए सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और बी सी की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहां पे बी सी यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू 10 पुट कर दूं, इन दोनों की वैल्यू 10 पुट कर दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 10 राइट साइड जाके माइनस हो गया, 12 माइनस 10 यानी कि 2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे पास ये जो AC है x प्लस जेड, इनकी वैल्यू पुट करता हूं कि x और z की वैल्यू मैंने 8 पुट कर दी, 8 राइट से जाके माइनस हो गया, तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेम एज अगर मैं यहां पे क्या कहते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं, x एंड y की वैल्यू 6 पुट करता हूं, 6 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास z की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि तीनों सर्कल के रेडियस जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब मुझे p क्या दे रखा था कि p क्यू r जो है ये जो मेरे पास सेक्टर है, इस सेक्टर का जो एरिया है दैट इज p, इस सेक्टर का जो एरिया है दैट इज q, और इस सेक्टर का जो एरिया है दैट इज r। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p q r? मैं p q r की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये मुझे मालूम है। तो p इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई r स्क्वायर, एंड रेडियस कितना था मेरे पास इसमें? x था। द वैल्यू ऑफ x इज 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 94 का 4 से 4 कट हो गया, तो p की वैल्यू मेरे पास पाई आ गई। द वैल्यू ऑफ p इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वल टू नहीं है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर द वैल्यू ऑफ p, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है।
अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रही है, 9q प्लस 4r इज इक्वल टू 36 पाई, यहां भी इज इक्वल टू 36 पाई, यहां पे इक्वल टू है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरे पास करेक्ट आ गई, सेकंड चेक करते हैं। 9q प्लस 4r इज इक्वल टू 36 पाई। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, मैं इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको एंगल B ही कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो एंगल है वो B है, एंड दिस एंगल जो कि सेंटर C है तो ये एंगल भी C कंसीडर कर लेता हूं। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, थीटा मेरे पास B है, स्मॉल b लेट कर लिया, B डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई रेडियस कितना था, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। दिस, ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहाँ कटिंग करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 का 16, 4 90 का, ठीक है, और 2 यहाँ पे 45 आ गया। तो मेरे पास ये आ जाएगा B की वैल्यू आ गई B 2b पाई डिवाइडेड बाय 45, ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। एंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू कंसीडर करते हैं। R इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द सेक्टर, और यहां पे हमने एंगल C कंसीडर किया था, C डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, दैट इज द Z स्क्वेयर, Z की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वेयर 36 आ गया। तो ये कटिंग होगी, यहाँ 10 आ गया, मेरे पास आ गया ये पाई C या C पाई डिवाइडेड बाय 10, ये R की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज हम लेफ्ट साइड में पुट कर देते हैं, 9 इंटू द वैल्यू ऑफ Q दैट इज 2b पाई अपॉन 45, 2b पाई डिवाइडेड बाय 45, तो ये आ गया मेरे पास, प्लस 4r, और r की वैल्यू क्या थी मेरे पास, C पाई डिवाइडेड बाय 10, ये थी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 का 9 5 का, मेरे पास 10 LCM आ गया, ये 2 इंटू 2 4b पाई आ गया, प्लस ये 4c पाई आ गया, दोनों में से मैंने 4 पाई कॉमन ले लिया, 4 पाई अपॉन 10 भी कॉमन ले लिया, मेरे पास बाकी क्या रह गया, b प्लस c रह गया, दिस वन, ये रह गया। नाउ अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं कि ये जो ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में मेरे पास एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, तो व्हाट इज एंगल B प्लस एंगल C? एंगल B प्लस एंगल C इज 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 है, एंगल A 90 डिग्री है, तो B एंड C का जो सम है वो भी 90 हो जाएगा। मैं यहां 90 पुट कर लेता हूं, 4 पाई इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 पाई, यानी कि मेरे पास 9q प्लस 4r की वैल्यू 36 पाई आ गई। इट मीन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्या मुझे कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट? नो, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द आंसर इज सी ऑप्शन, हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी कि मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, एंड D इज एनी पॉइंट ऑन BC, हमारे पास D जो है वो कोई भी पॉइंट है हमारे पास BC के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मुझे बताना है कि इन सब में से क्या करेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC
एक ट्राइंगल है एंड डी इज एनी पॉइंट, यहां पे मेरे पास एक डी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट डी, और मैंने ए डी को ज्वाइन कर लिया, तो ए डी जो है मतलब डी एक पॉइंट है बी सी के ऊपर। नाउ अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। यानी कि यहां पे ये जो क्वेश्चन है, यहां पे एक थ्योरम अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट थ्योरम, ठीक है, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, स्टेवर्ट थ्योरम जिसे हम कहते हैं। क्या है वो? अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो ए वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड जो है इसकी लेंथ स्मॉल ए है, और बी के सामने वाली साइड ए सी की जो लेंथ है वो स्मॉल बी है, एंड वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी है, और ये जो ए डी है इसकी लेंथ हम डी कंसीडर कर लेते हैं। डी इज एनी पॉइंट, तो ये जो बी डी है इसकी लेंथ मैंने m कंसीडर कर ली और DC की लेंथ मैंने n कंसीडर कर ली। तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या है, कैसे याद करनी है, ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये जो c है, c स्क्वेयर इंटू n, ये अपोजिट साइड, c स्क्वेयर इंटू n प्लस दिस b स्क्वेयर इंटू m, b स्क्वेयर इंटू m इज इक्वल टू, ध्यान देना, c स्क्वेयर इंटू n प्लस बी स्क्वेयर इंटू एम इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इंटू ए यानी कि दिस होल m प्लस n प्लस m इंटू n इंटू दिस a। ये मेरे पास स्टेवर्ट थ्योरम होती है, ध्यान देना बच्चे। c स्क्वेयर n प्लस बी स्क्वेयर m इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इंटू दिस होल लेंथ प्लस m इंटू n इंटू दिस होल लेंथ a। तो ये स्टीवर्ट थ्योरम थी। अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि b इज इक्वल टू c, मुझे क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो अगर मैं c की जगह b पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा b स्क्वेयर इंटू एन प्लस बी स्क्वेयर इंटू एम इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं a कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एम इंटू एन, दिस वन। और यहां से अगर मैं b स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास रह जाएगा n प्लस एम। तो व्हाट इज n प्लस m? तो n प्लस m कितना था, दैट इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी स्क्वेयर प्लस एम एन। बोथ साइड से a और a कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा b स्क्वेयर, व्हाट इज b स्क्वेयर, ac स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह आप सी स्क्वेयर भी लिख सकते हो, इट डिपेंड कि ऑप्शन किस वे में दे रखी है। तो बी की जगह मैंने ए सी लिख लिया, इजिकल टू डी स्क्वेयर, डी की जगह मेरे पास ए डी आ गया, ए डी स्क्वेयर प्लस एम इंटू एन, एम और एन की जगह हमने बी डी इंटू डी सी लिख लिया, दिस वन। अगर ए डी को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, दिस वन। ये मेरे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। तो आप यहां पे ए सी की जगह ए बी भी लिख सकते हो, इट डिपेंड कि मुझे ऑप्शन किस वे में दे रखी है। तो अगर मैं यहां चेक करता हूं, मेरे पास है ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो बी डी इंटू सी डी यानी कि हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन मेरे पास आंसर है। डायरेक्ट थ्योरम दे रखी थी एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ AD is equal to 5 centimeter, BD is equal to 4 centimeter and CD is equal to 6 centimeter, then what is the length of AB? AB की लेंथ किसके इक्वल है? सेम वही जो हमने अभी अप्लाई की थी थ्योरम, हम वो दोबारा लिख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अभी जो हमने थ्योरम लिखी थी दैट इज AC स्क्वेयर माइनस AD स्क्वेयर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ठीक है, मुझे AB कैलकुलेट करना है तो मैं AC की जगह AB भी लिख सकता हूं, यानी कि AB स्क्वेयर माइनस AD स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ AD इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इजिकल टू BD इंटू DC। BD की वैल्यू 4 है और CD की वैल्यू 6 है, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24। 25 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 49। तो मेरे पास AB जो है दैट इज इक्वल टू 7 आ गया, तो AB की लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज A ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये 10 क्वेश्चंस जो थे हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चे, थैंक यू। आज ही विजिट करो www.chetanparat.com and download the app or call at 97793 53345.